एक राज्यसभा चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी यह न समझे कि हम पूरे झारखंड के राजनीतिक को अपने हाथ में कैच कर लिया है। वो मात्र 1 वर्ग फुट जमीन उन्होंने लिया है। पूरा झारखंड की राजनीति महागठबंधन के हाथ में थी, है और रहेगी। हम लोगों ने कोई आरोप नहीं लगाया। आप बोल रहे हैं चोर बचाए शोर। कांग्रेस अपने गिरेबान में देखे, कांग्रेस का एक हमारे एमएलए का वोट अपने प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में गया। इसमें कहीं कोई शंका, कोई समाधान नहीं है कि यह हार प्रणव झा और कांग्रेस की हार नहीं है, यह हार महागठबंधन की हार। कारण स्पष्ट है कि जब हमारे पास पूरा वोट था तो हम चुनाव कैसे हार गए। जो गेम है भारतीय जनता पार्टी का कि आपस में लड़ा करके उसका फायदा उठाओ, उनकी इस मंशा को, उनके इस सपने को चकनाचूर कर देंगे, कभी सफल नहीं होने देंगे। अगर विष पीना पड़े तो हम विष पीने के लिए तैयार हैं, हम विष पी रहे हैं, लेकिन इस महागठबंधन के अस्तित्व पर थोड़ा सा भी कोई ब्लैक स्पॉट नहीं लगने देंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कोई सपना साकार हो सके इस राज्य में। ये कदम कतई हम लोग नहीं उठाने वाले हैं। हम लोग एक थे, हम लोग एक हैं, हम लोग एक रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण बहुत ही स्पष्ट है। 2 दिन पूर्व जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, जो परिणाम आए, उसके बाद हमारे प्रभारी ने एक बयान दिया और उस बयान के आधार पर हमारा सहयोगी दल, गठबंधन का सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिकार के स्वरूप जिन विषयों को रखा है, मैं समझता हूं यही एक मूल आधार है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। मैं आप सबों को बताऊं कि चुनाव के पहले झारखंड राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के बीच चुनाव परिणाम के उपरांत एक गठबंधन हुआ चुनाव के पूर्व, और जिसका आसार सरकार के रूप में दिखाई पड़ा। ये गठबंधन चुनाव के पूर्व का गठबंधन है और हम सभी घटक दलों के सामने राजनीतिक लक्ष्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की राजनीति में हम उनका कदम आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बिल्कुल स्पष्ट है, और इसका कारण है वैचारिक, नीतिगत और सैद्धांतिक दृष्टिकोण। हम सबों को पूरा विश्वास था, हमारे पास 56 वोट थे। 56 वोट हमारे दोनों प्रत्याशी चुनाव जीतते। एक प्रत्याशी की जीत हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा की हार हुई। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि युद्ध और लड़ाई के मैदान में, चाहे वो चुनावी रण क्यों ना हो, आप जीतते हैं, आप हारते हैं। इस बात से तनिक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माथे पे कोई शिकन नहीं। हम लोगों ने व्यापकता से इस चुनाव को लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि यह हार प्रणव झा और कांग्रेस की हार नहीं है, यह हार महागठबंधन की हार। और हम यह मानते हैं कि हमारे सभी महागठबंधन दल के जो सहयोगी हैं हमारे, इस हार से सभी को चिंतित होना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि जब हमारे पास पूरा वोट था तो हम चुनाव कैसे हार गए। ये एक चुनाव ही झारखंड के राजनीतिक भविष्य को तय नहीं कर सकता है। इसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा के भी चुनाव होंगे। इसीलिए सभी दलों को बैठकर सोचने की आवश्यकता है। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि
जब कोई लड़ाई होती है, जब कोई युद्ध होता है, तो नेतृत्वकर्ता के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। हम इस बात को इसलिए कहना चाहते हैं कि चुनाव परिणाम में संख्या बल होने के बाद भी हमारी हार को लेकर के हमारे प्रभारी ने बस 2 ही पंक्ति का उनका स्टेटमेंट था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें यह वोट नहीं मिला है। आधा बयान पूरा आधा बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी कप्तान किसी भी चुनाव के परिणाम को देखने के बाद वो भावावेश में कोई बात रखता है, भावावेश में वो अपनी कोई टिप्पणी करता है। तो मैं समझता हूं कि प्रतिकार के रूप में ये कहना कि अमुक दल का नेता अपने गिरेबान में झांके, कांग्रेस पार्टी का प्रभारी के साथ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाए, मैं इसे सही नहीं मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी इसे सही नहीं मानती। अगर कोई शंका उत्पन्न हुआ उस टिप्पणी के माध्यम से, तो आपको गठबंधन दल के सभी तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर स्पष्ट करना चाहिए था कि नहीं साहब, हम आपके साथ थे, हमने कहीं कोई अपनी ओर से कमी नहीं होने दी। बजाय इसके कि वो देखें चोर मचाए शोर, ये गलत है। मैं कह लेता हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा, प्रश्न पूछिएगा, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये बात को कहना चाहता हूँ कि के राजू सर 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन में आर.के. धवन जी से लेकर के अब तक कई प्रभारी मैंने देखा है, चाहे वो बिहार एकीकृत बिहार के प्रभारी हों या झारखंड के प्रभारी हों, माधवराव सिंधिया से लेकर के मोशिना किदवई जी तक, सभी प्रभारियों में अपने अपने गुण थे। लेकिन के राजू सर हमारे प्रभारी हुए हैं तो इनकी ईमानदारी पर, इनके कुशल नेतृत्व पर, इनके कार्यक्षमता के ऊपर न सिर्फ हम सब कांग्रेस के नेता, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं कोई शक नहीं है। हम इतना, हमसे ज़्यादा आप उतावला हो रहे हैं। आप अपना वाला बोल दिए ना, हम लोग के पास बहुत कुछ है। अभी हमारे पास और बहुत कुछ है, हम बोल देते हैं। नहीं, अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। उनके ऊपर कोई उंगली उठाना, हम लोग की ओर से कभी ये नहीं कहा गया कि आपके अमुक नेता ऐसे हैं, आपके अमुक नेता वैसे हैं। हम लोगों ने ये बात नहीं कही। हाँ ठीक है, ये प्रश्न कहीं गलत नहीं हो सकता है कि जब हमारे पास पर्याप्त संख्या बल था तो हम चुनाव कैसे हार गए। हम लोग जो सभी विधायक बहुत अल्प सूचना पर यहाँ उपस्थित है और जो नहीं उपस्थित है, हम लोगों का एक एक विधायक, और सबसे बड़ी बात एक बीच में कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि अब तक संसदीय जीवन में मैंने कई प्रभारियों को देखा है, लेकिन के राजू सर एक ऐसा प्रभारी जो मतदान केंद्र के अंदर पार्टी के एजेंट, कैंडिडेट के एजेंट के रूप में बैठे हों, ऐसा मैंने आज तक कोई प्रभारी नहीं देखा है। और वो इतना सख्त, इतना अनुशासन के साथ और कठोरता से अनुपालन कर रहे थे कि जो विधायक कांग्रेस के हैं उनका मत पड़ा कि नहीं पड़ा। हाँ नहीं, उल्टा सीधा छोड़ दीजिए, उल्टा सीधा मैंने ये एक उदाहरण है, और उदाहरण को अगर आप उल्टा सीधा देखिएगा तो मैं अभी से समझ सकता हूँ कि आप मेरी बातों को कितना कैच कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, उठ के भागने वाले हैं कहाँ। है कि राधा कृष्ण किशोर और हमारी पार्टी बोलती है तो हम लोग हृदय से बोलते हैं। हम लोगों ने कोई आरोप नहीं लगाया। आप बोल रहे हैं चोर बचाए शोर, कांग्रेस अपने गिरेबान में देखे, कांग्रेस का एक हमारे MLA का वोट अपने प्रत्याशी प्रणव झा के
पक्ष में गया। इसमें कहीं कोई शंका, कोई समाधान नहीं है। हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारी पार्टी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, जो गेम है भारतीय जनता पार्टी का कि आपस में लड़ा करके उसका फायदा उठाओ, उनकी इस मंशा को, उनके इस सपने को चकनाचूर कर देंगे, कभी सफल नहीं होने देंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो हुआ सो हुआ। मैंने अभी कहा कि हमारे सामने लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2029 है। अगर विष पीना पड़े तो हम विष पीने के लिए तैयार हैं। हम विष पी रहे हैं, लेकिन इस महागठबंधन के अस्तित्व पर थोड़ा सा भी कोई ब्लैक स्पॉट नहीं लगने देंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कोई सपना साकार हो सके इस राज्य में। ये कदम कतई हम लोग नहीं उठाने वाले हैं। हम लोग एक थे, हम लोग एक हैं, हम लोग एक रहेंगे। फिर इस बात को दोहराते हुए कि आखिर क्यों हारे, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। मैं 2 मिनट बस ख़त्म कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, थका दीजिएगा कि हम लोग कुछ पूछिए नहीं। क्या बात कर, मैं हमारे फ्रेंड्स मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एक राज्यसभा चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी यह न समझे कि हम पूरे झारखंड के राजनीति को अपने हाथ में कैच कर लिया है। वो मात्र 1 वर्ग फुट जमीन उन्होंने लिया है। पूरा झारखंड की राजनीति महागठबंधन के हाथ में थी, है और रहेगी। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।